डाल रहे होते हैं, ऐसे करके बिल्कुल इसी के साथ जो है ना वो मैच कर देते हैं। और भाई आपने इनको थोड़ा सा स्पेस देनी है, ये देखें ये स्पेस है। अब यहाँ से अगर आप लोग ये खींचते हैं तो ये प्यारा भी लगता है, समझ भी आता है ये फे लिखा हुआ है। और इसकी बनावट ऐसे होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जगह जो है ना आपने छोड़नी है बीच में, ये देखो ये जगह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग कुछ हरूफ का इस्तेमाल पढ़ेंगे और उनमें जो गलतियां हैं उनको देखेंगे। और अगर हम इन्हीं हरूफ को जब हम अल्फाज के अंदर डालते हैं तो अगर हमारे हरूफ शुरू से होंगे गलत तो ज़ाहिर अल्फाज में भी वो गलत ही होंगे। तो आज इनका इस्तेमाल पढ़ते हैं, इनकी करेक्शन के बारे में भी हम बात करते हैं और इनसे जो अल्फाज बनते हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा हर्फ है ना वो बे से शुरू होता है और इसके साथ हम लोग एक बे का सिरा डालते हैं छोटा सा। बहुत अहम ये तख्ती है। अच्छा, बे के सिरे के साथ हम लोग लेस देन का साइन पीछे पढ़ चुके हैं। ये लेस देन का साइन, ये देखें ये। अब इसी लेस देन के साइन को हमने डी शेप में क्या करना होता है, मोल्ड करना होता है। फे का या काफ का या वाव का अपना हेड बनाने के लिए। अब देखें लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड कर दिया और उसके बाद नीचे क्या कर दिया, शेप ऑफ बोट। नीचे क्या कर दिया, शेप ऑफ बोट। अब ये हमारा क्या बन गया, फे बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग अगर इसको शेप ऑफ मून दे देंगे तो क्या बन जाएगा, काफ बन जाएगा। और अगर हम लोग इसी लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड करके ज़ेर या ज़बर दे देंगे तो क्या बन जाएगा, वाव बन जाएगा। इस तरह इससे हम अल्फाज भी बना सकते हैं। अब इसमें हम गलती क्या करते हैं ज़रा देखिएगा। ये शेप ऑफ बोट या बे ये हमने राइट की, तो मैंने आपको कहा था कि ये जो एंगल है ना, ये दोनों एंगल इनकी तरफ आपने तवज्जो रखनी है कि ये तिरछा होना चाहिए और ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। ये तिरछा होना चाहिए। तो नुक्ते भी हैं वो भी हम लोग गलत बाज़ लगा देते हैं। नुक्ते का ख्याल भी आपने करना है, खूबसूरत करके नुक्ते लगाने हैं आपने। और इसके साथ जब हम लोग यहाँ से अगर मैं काट दूँ, ऊपर लेस देन के साइन को मोल्ड किया गया है, यानी ये वाली जो चीज़ है ना इसकी प्रैक्टिस आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ये देखें ये फे का सिरा ये ऐसे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से शुरू और शेप ऑफ बोट नीचे लगी है। इसके बाद आपने इसके साथ ज़ेर या ज़बर लगानी है तो वो बन जाएगा। तो अब आ जाते हैं कशक। ये कैसे हम गलत करते हैं हरूफ के साथ। अब ये हमारा एक हर्फ है काफ, ठीक है। अब इसकी जो कशक है ना वो यहाँ से आएगी तब ये प्यारा लगेगा। तो आप लोग क्या करते हैं, या तो इसको यूँ कर देते हैं या फिर आप इस कशक को जो है ना काफ़ी जो है ना सीधा कर देते हैं या काफ़ी ऊपर उठा देते हैं। यहाँ से गलती आप लोग करते हैं। अब देखें ये लिखी हुई है, ये प्यारी लग रही हैं। तो बड़ी ये में भी यही हम गलती करते हैं। छोटा अलिफ ज़ेर या ज़बर ये वाली जो स्लाइड है ना ये आपने सीखनी है रे की तरह, ये सीखनी है। इसके बाद आपने नीचे क्या लगाना है, शेप ऑफ बोट लगा देना है, ठीक है ना, ये लंबा सा। अब इसमें भी एक चीज़ सीखने वाली है, वो कौन सी है। अब देखें आपने जब ये लिखा बड़ी ये, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से अगर हम लोग ये एक लाइन खींचते हैं तो इसका ये हिस्सा भी आप देखें और ये हिस्सा भी आप देखें। होना ये चाहिए, ये हिस्सा छोटा होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम जो गलती करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो ये है, और आप लोग क्या करते हो, यहाँ गलती करते हो। ये देखिए ऐसे करके और फिर क्या कर देते हो, यूँ बस। और अगर मैं यहाँ से ये लाइन खींचूँ तो ये हिस्सा थोड़ा है और ये क्या है, ज़्यादा है। अक्सर लोग तो यूँ कर रहे होते हैं, है को ना लिखते हुए ना इस तरह करते हैं, बस यहाँ पे आकर रोक देते हैं। हालांकि खूबसूरत कहाँ पे लगता है, ऐसे करके जब आप ये लंबा करके लिखते हैं तो ये क्या खूबसूरत लगता है। ये थोड़ा हो हिस्सा, ये हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए, ये लगता है खूबसूरत। इसी तरह अगर हमारे जो अपना हर्फ हैं वो ठीक होंगे तब हमारे लफ्ज़ भी ठीक हो जाएंगे।
तो बाज़ औक़ात तो लोग इस तरह फे को डाल रहे होते हैं, ऐसे करके बिल्कुल इसी के साथ जो है ना वो मैच कर देते हैं। और भाई आपने इनको थोड़ा सा स्पेस देनी है, ये देखें ये स्पेस है। अब यहाँ से अगर आप लोग ये खींचते हैं तो ये प्यारा भी लगता है, समझ भी आता है ये फे लिखा हुआ है। और इसकी बनावट ऐसे होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जगह जो है ना आपने छोड़नी है बीच में, ये देखो ये जगह बीच में छोड़ दिया मैंने। अब इसके साथ जब भी हम कोई लफ्ज़ कोई और हर्फ अटैच करते हैं लफ्ज़ बनाने के लिए, तो देखें खुद ब खुद वो प्यारा लगना शुरू कर देता। अब देखिए ये लाम को मैंने इसके साथ अटैच किया, तो अब यहाँ पे मैंने इतना ज़्यादा वक्फ़ा नहीं देना, नहीं तो बुरा लगेगा। अब देखें ना ये लफ़ ऐसे, ये देखिए, और यहाँ पे अगर वक्फ़ा आप देंगे तो प्यारा नहीं लगेगा। ये देखो ये मैंने वक्फ़ा दे दिया है तो ये प्यारा नहीं लग रहा, ये गलत लग रहा है इसकी निस्बत। ये देखा है ना, इनके दरमियान ज़्यादा वक्फ़ा नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो आपके अल्फाज को ख़राब करती हैं आगे जाके। अब देखा ये छोटी छोटी स्लाइडें आपने, ये अपनी तख्तियाँ आपने सीखनी हैं। फ़े की तख्ती वाव के साथ, फ़े की तख्ती जो है ना अलिफ़ के साथ कैसे जाएगी, फ़े की तख्ती सीन के साथ, स्लाइड वाले सीन के साथ कैसे जाएगी, और फ़े की तख्ती स्वाद या सीन के साथ कैसे जाएगी। अब देखें ये बारीक सी हमने बनाई है और इसके साथ हमने क्या कर दिया है, स्वाद अटैच कर दिया है, तो हमारा ये बन गया है लफ्ज़। इसी तरह ये देखें फ़े छोटी है फ़ी में, अब वही फ़े की तख्ती है और नीचे छोटी ये लगी हुई है। ऐसे ही आप लोग फ़े और बड़िए को किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे भी वही आपने करना है कि ये जो चीज़ है ये हिस्सा थोड़ा और ये हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए, तब ये प्यारा लगेगा जाके। तो ऐसे ही हम लोग काफ की तख्ती के साथ जब ये हे लगाते हैं तो इसकी फॉर्म ये बनेगी। इसी के साथ काफ के साथ जब आप मीम लगाएंगे तो इसकी शक्ल ये बन जाएगी कुम। आपने ये फ़े की जो स्लाइड है इसको आपने नहीं भूलना, ये फ़े की स्लाइड मैंने डाल दी है। अब ये फ़े की स्लाइड के साथ आपने एक और छोटी सा शोशा डालना है, सीड ऑफ एप्पल, जिसके अंदर आपने लगाना है। और उसके बाद फिर लाम और ये है, लाम और है फैसला, ये ऐसे। इसी तरह फैसल, अब ये फ़े, ये स्वाद और लाम, फैसल, फैसला, फैसल। और ऐसे ही आपने फ़े और तोएं को किस तरह मिलाना है और फ़े और जीम को किस तरह मिलाना है वो भी आप पढ़ लें यहाँ पे। अब ये जो तख्ती है ये बिल्कुल सीधी आएगी ऐसे, इसके साथ आपने क्या करना है, जीम लगाना है नीचे। इसको बहुत से लोग गलत करके लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, अगर ये तख्ती है ना तो इसके बिल्कुल नीचे वो जीम लगा देते हैं, ये बुरा लगता है। इसको थोड़ा सा आपने जगह देनी है पीछे, ऐसे करके फिर आपने ये तख्ती नीचे डालनी है, तो ये प्यारा लगेगा। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां आपने नोट करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने। जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं वो मेरा नंबर ऊपर शो हो रहा है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और जो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों की राइटिंग के लिए परेशान हैं, मेरे पास छोटे बच्चों के लिए स्पेशल जो है ना क्लासें तैयार हैं, आप मेरे से रब्ता करें। आप लिए बेसिक्स जो टेक्निक्स हैं वो मेरे पास मौजूद हैं और आप के बच्चों की राइटिंग इंशाल्लाह बहुत जल्द इम्प्रूव हो सकती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।